हेलो दोस्तों। आज आपको राजस्थान फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो 2012 में हुआ था उसके जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर आज आपको सॉल्व करवाते हैं। ये फार्मासिस्ट एग्ज़ाम फर्स्ट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम हुआ था। एक परमानेंट वैकेंसी निकली थी फार्मासिस्ट की, उसमें ये एग्ज़ाम हुआ था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट सॉल्वेंट फॉर कोटिंग मटेरियल। सो द आंसर इज़ एसीटोन। एक सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जाता है कोटिंग करने के लिए, ठीक है, मटेरियल्स की जाए मेडिसिन की। और बफरिंग एजेंट यूज्ड फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, जो कि इंजेक्शन वगैरह आते हैं, आईवी आती है, आईएम, उनके लिए कौन सा बफरिंग एजेंट काम में लिया जाता है? सॉर्बिटॉल। चूज द करेक्ट एक्सिपेंट्स फॉर एनहेंसिंग द सोलिबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की मतलब सोलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या एक्सेपेंट काम में लिया जाता है? सो टाक, है ना। सो ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं अभी फार्मास्यूटिक्स से आ रहे हैं। वन ऑफ द यूनिट यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग प्रेशर इन टोरेंट इज इक्वल टू, सो इक्वल टू mm of Hg. Next, in the process of sugar coating of tablet, the colorant are added in one of the following steps. किसमें कलरेंट काम में मतलब इसमें ऐड किए जाते हैं, कौन से स्टेप में? सो सिरप कोटिंग की जाती है उसमें। द शेल ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में बी इलास्टिक और प्लास्टिक बाय द एडिशन ऑफ, किसके एडिशन से जो प्लास्टिक और इलास्टिक हो जाता है? सो सॉर्बिटॉल के एडिशन से। वन ऑफ द मटेरियल लिस्टेड इज बिलो इज कॉमनली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग टैबलेट में कौन सा काम में लिया जाता है? HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपिल मैथिल सेलुलोज, काम में लिया जाता है फिल्म कोटिंग में। एज पर GMP परमिटेड लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज परमिटेड, किया गई है लिमिट, सो 10 ppm। न्यूजोल एक मिनरल ऑयल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। ग्लूटेमाइड जो टैबलेट्स होती हैं ये माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, इनको आपने ज़रूर याद करना है। माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। और फिड्यूशियल लिमिट इज टर्म यूज्ड किस में होती है? बायोलॉजिकल एसे। और फेनोथाइजिन आर मेटाबोलाइज्ड बाय, ये फेनोथाइजिन जो टैबलेट है वो कैसे मेटाबोलाइज होती है, इसकी क्या प्रोसेस है? इन दी हेपेटिक माइक्रोसोमल सिस्टम बाय हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन से होती है, फॉलोड बाय कंजक्शन विद ग्लूकोनिक एसिड। बेंजोडाइजिपाम पोटेंशिएट द बाइंडिंग ऑफ गाबा टू रिसेप्टर्स, ठीक है। बेंजल कोनियम क्लोराइड इज ए जर्मिसाइडल सर्फेक्टेंट विच इज रेंडर्ड इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ, इनएक्टिव होता है किसकी प्रेजेंस में? सॉप्स की। विच कॉन्स्टिट्यूट गूगल लिपिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइपोलिप्टिक एक्टिविटी, जो गूगल लिपिड एक आयुर्वेदिक के जो फार्माकोगनस से रिलेटेड है। सो एक इसकी हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटी होती है ना, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह और इनमें ये काम में दिया जाता है, क्योंकि हाइपो होगी मतलब कमी, है ना। तो इसकी किस मतलब एक्टिविटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल, कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूटेंट पाया जाता है? तो गूगल स्टेरॉन E एंड Z इसमें पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एस ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल सिनिग्रिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रोस्कोपी ऑफ राइवोल्फिया टेट्राफाइला की, जो माइक्रोस्कोपिक जो उसकी होती है राइवोल्फिया की, सो उसमें क्या क्या सीन होता है? तो नॉन स्ट्रैटिफाइड सीन होता है। एर्गोट गिव ब्लू कलर विद एल्कली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ब्लू कलर किसकी प्रेजेंस से देता है? लाइसर्जिक एसिड। एर्गोटिन न्यूक्लियस इज डेरिवाइड फ्रॉम, किससे डेरिवाइड होता है एर्गोटिन न्यूक्लियस? सो ये होता है ट्रिप्टोफैन और फेनल एलानिन। एसेरिन एल्केलॉइड कंसिस्ट ऑफ विच रिंग फ्यूज्ड टुगेदर, एसेरिन एल्केलॉइड में कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है? इसमें पाई जाती है इंडोलिन एंड पायरोलिडिन, ठीक है। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग निट्रिक एसिड, नो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आर्जिनिन, ठीक है। ग्लूकोज कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसके द्वारा ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं होता? सो लैक्टिक एसिड से होता है, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। काउट इज डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर है गाउट, ठीक है।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एरोटिक एनोरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस इसका एग्जाम्पल डिजीज़ का। हेमरेजिक इन्फेक्ट कैन मे बी सीन इन, हेमरेजिक इन्फेक्ट दिक्कत आती है एक, सो किस में, लंग्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। सो ये आपके 25 क्वेश्चन आपके आंसर इस वीडियो में हमने दिए। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में जो 35 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे। और लेवल अच्छा कह सकते हैं इन क्वेश्चंस का, काफ़ी हाई लेवल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बाकी शायद कुछ इतना बड़ा लेवल नहीं था, लेकिन एक अच्छा लेवल था। और इसमें 20 मार्क्स की बोनस भी मिले थे जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कैंडिडेट्स थे, और 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। सो ठीक है।